Now, today is the last topic of this particular topic नहीं बोलेंगे, last class बोलेंगे of this particular chapter, that is data and signal. आज डेटा सिग्नल का परफॉर्मेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ दैट थिंग एंड व्हाट टू इफेक्ट दिस पर्टिकुलर सिग्नल, सिग्नल पे कौन कौन इफेक्ट करेगा, दैट थिंग्स वी विल डिस्कस. Simply, first thing you have to learn basics of this data and signal we have already covered. बेसिक्स इसके बारे में सारी चीज कवर कर चुके हैं, बेसिक्स के बारे में सारा चीज बता चुके हैं. नाउ हाउ दिस सिग्नल्स will affect by some external things. बाहर से क्या क्या चीज इस पे इफेक्ट कर सकता है, कैसे इफेक्ट करता है. सो दैट्स एक्चुअली we will learn first. Signal level through transmission media which are not perfect because of that effect, because this should not be perfect. कुछ ना कुछ इसके ऊपर इफेक्ट करता ही है. अच्छा, एम आई ऑडियोबल ना? ऑडियोबल सुनाई दे रहा है? यस सर. तो क्या क्या चीज इस पे इफेक्ट करता है? सिंपली जो भी इफेक्ट करता है, इस इफेक्ट को जनरली तीन चीज, थ्री कॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, तीन कॉज होता है इसका. क्या कैसे ये इफेक्ट करेगा, कैसे ये क्यों इफेक्ट करता है, दैट इज तीन तरीका है, मतलब सिग्नल को इफेक्ट करने का तरीका. सो दैट इज फर्स्ट थिंग एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज. अब ये आप लोग जानते हो, इसी तो स्पेशली जानता ही ये होगा दिस सिग्नल्स पे एटेन्यूएशन क्या है. can anyone repeat, can anyone explain this, what is attenuation, what is distortion and what is noise? Can anyone tell? Don't write your names please. ऑलरेडी बार बार मैं बोलता हूँ, ये चीज ऑलरेडी लेगा, अभिषेक अटेंडेंस ले रहा है डेली करे, सो डोंट राइट द नेम्स. Sir, attenuation is basically loss of signal strength due to some factor. Distortion, Some disturbance in the signal due to the outer media or some signal collapse. डिस्टर्बेंस ठीक है, बट कैसे इसको समझ में आएगा, मतलब कैसे ये समझ में आता है कि हाँ ये डिस्टर्बेंस है. Okay, that thing actually we will go into that. So that three things actually changes in the signal, signal में change हुआ है सिग्नल. अब क्या क्या चेंजेस है, कैसे ही हम इस तीनों चीज को डिफाइन करेंगे, वो चीज हम आते हैं. Attenuation means generally loss of the signal. अब सिंपली सोचो, जितना डिस्टेंस ये कवर करता है कोई भी सिग्नल, धीरे धीरे उसका पावर घटते जाता है. जितना लेंथ का सिग्नल, मान लो कोई सिग्नल थोड़ा कम डिस्टेंस जा रहा है, वो कम सिग्नल लॉस करेगा, बट ये किसलिए होता है? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. Due to resistance of the medium, this thing is called attenuation. धीरे धीरे ये सिग्नल देखो, ये इम्पेरिमेंट causes attenuation, distortion, noise. That is okay. Now, attenuation means loss of energy that tends to weaker signal. Very carefully you have to understand what is attenuation. Attenuation means एनर्जी धीरे धीरे ये लॉस होते जाएगा. Why so? Due to resistance of the signal of the medium. Here it is written, when a signal travels through a medium, it loses energy overcoming the resistance of the medium. Due to resistance of the medium. हर अब कौन सा मीडियम तुम यूज कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करेगा. डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस क्या है, ये जब कोई सिग्नल वहां पे पास हो रहा है, उसको
इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जैसा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जैसा क्या करेगा वो, उसको बंद मतलब ले जाने का, नहीं ले जाने का कोशिश करेगा। तो अब ड्यू टू दैट फैक्टर धीरे धीरे ये लॉस, एनर्जी लॉस करते हैं, तो इट बिकम्स ए वीकर सिग्नल। सो बीच में क्या इसको रिसॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, दैट इज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यूज किया जाता है टू अगेन कॉम्पेंसेट फॉर द दिस लॉस, लॉस को फिर से भरपाई करने के लिए जो लॉस हुआ थोड़ा देर के बाद एक एम्पलीफायर यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होगा, एम्पलीफायर इज अ टूल। अब एम्पलीफायर का काम क्या होगा, सिंपली उसको वही सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, लॉस को कॉम्पेंसेट करना, ये एम्पलीफायर का काम है। अब एम्पलीफायर कैसे काम करता है, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर, बट तुम्हें ये जानना है एक एम्पलीफायर विल amplify or amplifier will compensate the loss of energy whenever it passes through a, whenever it loses its energy, its signal energy, तो उसको compensate करने के लिए amplifier यूज किया जाता है। So that is a simple thing, धीरे धीरे मीडियम के थ्रू जब भी सिग्नल कोई पास होगा, वो सिग्नल धीरे धीरे वो एनर्जी लॉस करते जाता है। वो एनर्जी को फिर से रिकवर करने के लिए तुम्हें क्या क्या यूज करना है, एम्पलीफायर। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है धीरे धीरे, दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अटेन्यूएशन। इज दैट क्लियर? नाउ इस अटेन्यूएशन को कैसे मेजर किया जाएगा, दैट इज मेजर्ड बाय डेसिबल। दिस लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस और गेन, loss may be, gain may be, because gain, whenever gain is happening when it uses amplifier, when it uses amplifier it becomes the gain, or when it does not uses the amplifier then it becomes the loss। तो लॉस और गेन ये दोनों चीज को डेसिबल एक यूनिट है, दैट यूनिट विल बी यूज्ड टू मेजर। सो डेसिबल का अब कैसे डिफाइन करोगे, डेसिबल विल बी कैलकुलेटेड 10 log 10 P2 by P1। What is P2 and what is P1? Written it is P1 is input signal, P2 is output। Energy of P2, energy of this output signal is P2, power this P1 P2, that is power of P1, power of second signal, that means this is input signal power, this is output signal power, P2 is output signal power, P1 is input signal power। So that's the thing that we have to calculate first, P1 P2 by P1, then you have to give the log formula, 10 log this 10 P2 by P1, that is the measurement of this loss or gain। Now here it is picturized, attenuation, see the signal, same signal it is generating but power is less, same signal, similar way it is moving but power is, this is attenuated signal। Now if when amplifier is used, it again gives some gain of the power and it creates again original। That is the work of amplifier and attenuation। Now we are moving towards the some examples। Please suppose a signal travels through transmission medium and its power reduced to 1/2। Please see the thing. What is the attenuation? Question is, suppose a signal travels through transmission medium and its power reduced by 1/2, reduced to 1/2, that means half हो गया है। What is the attenuation? Simply this is simple। So let's take 1/2 हो गया, तो इनपुट सिग्नल का अगर P1 में पकड़ के चलता हूं तो P2 का क्या होगा, P2 equals to half of P1, simply half of P1। So P2 equals to, P2 is half of P1 because ये reduced होके 1/2 हो गया है, half हो गया। So definitely P2 becomes
1 by 2 into per P1. So now put this formula. This is attenuation formula, 10 log base 10 P2 by P1. So P2 equals to half of P1, P1 cancel. This is the actual formula. So minus 3. Minus 3 is the attenuation. Let's see. Is the thing clear? Is the thing clear? Is the thing clear? Till now? Till now it is clear or not? Yes, sir. Okay. Now, again, second example. A signal travels through an amplifier. Amplifier power is increased by 10 times. Power is increased by 10 times. In this case, the amplification can be calculated. कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वन जस्ट एक बात तुम लोगों को बोलना है, इतने बार बोलने के बाद भी वाई ध्यान भटकता है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो नहीं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो चैट बॉक्स में कुछ लिखता है हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, एंड यू आर राइटिंग योर नेम्स, क्या होगा, फायदा क्या होगा बताओ तो? Why you are writing your names in chat box? इतने बार बोल रहे हैं तुम लोगों को, you are writing your names in continuously you are writing your names in chat box. ध्यान भटकता है भाई। Okay. When signal travels through an amplifier, its power increased by 10 times. Simple, this is 10 times. So that means P2 equals to 10 into P1. Simple it is. P2 equals to 10 times. 10 times increase हो गया है. So input signal जो था वो output signal वो 10 times increase हुआ है. So 10 P1. So attenuation can be calculated. That is, if this is called amplification, this is not attenuation. One thing is please जब decrease होगा loss, जब power decrease होगा, this thing is called attenuation. But whenever it increases, that means some amplifier is uses. So after that this becomes amplification. Please, these two terms, amplification and attenuation, are reverse of this, vice versa of two. Attenuation is loss and amplification is gain. So here it is gain, so that's why amplification term is used. Okay, this is minus attenuation, negative attenuation. Okay, now can you calculate this? 10 P1 cancel. This is 10 dB. Simple it is. Next step. Again, next example. See, one thing here you have to learn, that is dB can be calculated in several points. See, here it is, and you can subtract or add this dB. That is simple. In this particular area, in this particular point, dB is minus 3. That means 0.1 to 0.3. The dB is minus 3. Here it is input signal, here it is output signal. Here it is this point input signal जो था, इस point में वो output signal होके आया है. So when I calculating this power of this particular input signal or output signal, the dB calculation, that means total loss becomes minus 3. Attenuation becomes minus 3. After that, if amplification is used,
सो हियर जो इनपुट सिग्नल था यहाँ पे जाके वो इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीज होगा बिकॉज वन एम्पलीफायर इज यूजिंग इन बिटवीन दिस टू। सो इस पॉइंट में जो इनपुट सिग्नल था उसका पावर यहाँ पे जनरेट हुआ है और पावर एम्पलीफिकेशन हुआ है, यहाँ पे हाई बहुत ज्यादा हुआ है। So now that is calculated 7 dB, and this point again minus 3 dB. So अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में dB कैलकुलेट किया जाएगा, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4, प्लीज बी केयरफुल, ये we can add or we can subtract this thing। अगर बोलेगा यहाँ पे -3, इस पॉइंट में -3 है इसका dB, इसका 7 है, यहां से यहां तक -3 है, देन वो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 ये दोनों के बीच में क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा या एम्प्लीफिकेशन होगा या अटेन्यूएशन होगा। यू कैन ऐड दिस टू थिंग्स, दिस थ्री थिंग्स जो यहाँ पे हुआ, क्योंकि सिंपली देखो अगर यहां से इनपुट सिग्नल जो हुआ था, यहाँ पे इनपुट सिग्नल का पावर घटा है, इसका भी इनपुट सिग्नल का पावर यहाँ पे जितना था यहाँ पे बढ़ा है, टोटल यहाँ पे फिर घट के यहाँ हो गया। सो दैट मीन्स जो इनपुट सिग्नल यहाँ पे था, अब अगर इस पॉइंट को आउटपुट मान के मैं चलता हूँ, कुछ बढ़ा कमा हुआ है, तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं अगर सब्सट्रैक्ट या ऐड करूंगा तो व्हाट आई गेट 1 dB। So that I can do, I can tell this point attenuation, this point to this point attenuation is 1 dB. How it is calculating? -3 plus 7 -3. -3 plus 7 we can add or subtract these things. That is here we can, one reason that engineers use the decibel to measure that the changes in strength of signal in decibel number can be added or subtracted when we are measuring several points instead of just 2। अगर 2 की जगह मैं 4 जगह मैं ये चीज मेजर करता हूँ, पावर को मेजर करके डेसिबल निकालने का कोशिश करता हूँ, we can add or subtract that, we cannot measure it separately। तुम्हें इस चीज को मेजर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर से मेजर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर मेजर करते भी हो तो यही निकलेगा, यही निकलेगा, बट दैट एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैन बी यूज्ड, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। अगर मैं चेक करते हुए, इंजीनियर्स क्या करता है, चेक करते हुए जाता है सेवरल पॉइंट टू एंड कि क्या इतना क्या लॉस हुआ, क्या पावर का लॉस हुआ, फिर क्या पावर का लॉस हुआ, तो वहां पे लास्टली जब पूरा सिग्नल का मैंने चेक कर लिया है सेवरल पॉइंट में जाके, तो लास्टली जाके फिर से मुझे फर्स्ट और लास्ट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जस्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट। इफ आई डू ऐड और सब्सट्रैक्ट दिस थिंग्स वी कैन मेजर, बट by adding and subtracting in several point powers that we can use. That's why engineers generally use this particular decibel to calculate the power of that attenuation or amplification. Is the thing clear? Is the thing clear? That becomes easier for them. Engineer के लिए बहुत आसान हो गया ये काम। So that's the thing you have to learn. Next comes to the point distortion. Attenuation is okay with you? Please tell very frankly. You have to tell. Attenuation is okay with you? Very clear to you? Yes, no? Attenuation is very clear to you? सर बोलो। सर वो पिछले वाला स्लाइड में सर वो जो पॉजिटिव +1 dB आ रहा था सर टोटल, हाँ। सर उसमें सर हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो +1 आ रहा है, तो हो सकता है सर नेगेटिव है, तो इसका मतलब सर क्या हो सकता है? अगर पॉजिटिव, अगर इसके पिछले और स्लाइड में देखे तो अगर टोटल पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस इट इज एम्प्लीफिकेशन, इट इज बढ़ा है। अगर सर, नेगेटिव ओके हुआ है सर, दैट मींस इट इज अटेन्यूएशन। ओके।
पॉजिटिव Thank you, मतलब ए इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज मतलब अटेन्युएशन हुआ है. इज दैट थिंग क्लियर? yes sir. Now this thing is okay we do. Next we can proceed. So first we have completed, that is attenuation. Now distortion. Distortion किसको बोलेंगे? This is shape of the signal, changes in shape of the signal. That means signal changes its form or shape. Distortion occur in composite signal. Each frequency composite signal. That means simple, बहुत अच्छे से समझना है इसको distortion को. जो सिग्नल आना चाहिए था वो सेम शेप का सिग्नल नहीं पहुंचा. सेम शेप का सिग्नल नहीं पहुंचा. So distortion occurs when composite signals comes. अगर सिंगल सिग्नल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट जनरली जब मिक्सचर ऑफ सम सिग्नल्स जा रहा है, मिक्सचर ऑफ सम सिग्नल्स जा रहा है, तो क्या होगा? सिंपली क्या प्रॉब्लम क्या होता है? इफ चेंजेस, सबका एक प्रोपोगेशन स्पीड है. प्रोपोगेशन स्पीड का मतलब ये है, प्रोपोगेशन स्पीड का मतलब नीचे मैं आऊंगा इन डिटेल्स तो नहीं बोलूंगे, बस प्रोपोगेशन स्पीड का मतलब समझ जाओ यहीं से. प्रोपोगेशन स्पीड मतलब बीट बाय बीट, जब जिस स्पीड में ये डेटा पहुंचेगा, एक बीट पहुंचा, सेकेंड बीट पहुंचा, थर्ड बीट पहुंचा, जिस स्पीड में ये चीज पहुंच रहा है बीट बाय बीट, दैट इज इट्स प्रोपोगेशन स्पीड. ओके, बीट बाय बीट, every bit, for every bit it will be calculated. So every bit के लिए जब भी मैं चेक करूंगा कि ये कितना टाइम में पहुंचा, कितना टाइम में पहुंचा, कितना टाइम पे पहुंचा, और एक सेकेंड में कितना बीट पहुंच रहा है, दैट इज दिस प्रोपोगेशन स्पीड. सो नाउ अब व्हेन जब बहुत सारे सिग्नल एक साथ आ रहा है, हर एक सिग्नल का एक अलग अलग प्रोपोगेशन स्पीड होगा. हर एक सिग्नल का एक अलग अलग प्रोपोगेशन स्पीड होगा. नाउ अब उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर ये सेम सिग्नल में मर्ज किया गया है, देन ऑल्सो क्या होगा? वो अपना अपना स्पीड को पकड़ के ही चलेगा, बिकॉज इट्स ओन स्पीड इसका कुछ ना कुछ होगा ही. सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जब धीरे धीरे जब पहुंचता है, तो जब whenever it starts, जब स्टार्ट हो रहा था, ये धीरे धीरे पहुंचने के टाइम अगेन फॉर सम एक्स्ट्रा सम बाहर का नॉइज या फ्रॉम कोई भी चीज के लिए इस फेज, ये थोड़ा सा फेज को चेंज कर देता है. थोड़ा सा फेज चेंज हो जाता है स्लाइडली डिले के चलते. तो जब आउटपुट सिग्नल में ये रिसीव करेगा, थोड़ा सा फेज प्रॉब्लम करता है, फेज में थोड़ा सा दिक्कत आता है. एंड फॉर दैट थिंग, सो फेज में जो ये डिफरेंट फेज पकड़ लिया, उसके चलते क्या होगा? थोड़ा थोड़ा स्लाइडली जब जो इसका कंपोजिट सिग्नल था, वो कंपोजिट सिग्नल में क्या होता है? इसका शेप को थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता है. सो दैट थिंग्स, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. शेप ऑफ द सिग्नल इज चेंज्ड. Shape of the signal is changed. Some external, basically that happens when composite signals comes, and each and every composite signal have its own propagation speed, and that when it propagation delay, different delays of the receiver का different delay के चलते क्या होता है? अपना फेज को थोड़ा सा चेंज करते हुए वो रिसीव करते हुए चलता है. फेज, थोड़ा सा फेज चेंजेस के वजह से टोटल कंपोजिट सिग्नल का शेप को ही चेंज कर देता है. सो दैट थिंग इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. वो इससे पहले वाला क्या था? अटेन्युएशन. सिग्नल का पावर घटते जाता है, बट यहां पे क्या होगा? अपना शेप को चेंज कर रहा है. दैट प्रॉब्लम कॉल्स डिस्टॉर्शन.
Now see the thing. Try to understand through this figure. This signal, composite signal is coming. This composite signal is a mixture of these three. This three. Mixture of these three. Let's take an example. ये तीन का सिग्नल का मिक्सचर था. इसका कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा, इसका प्रोपोगेशन डिले होगा, इसका कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा. तो अब यहाँ पे जब ये रिसीव कर रहा है, सिंपली ये जैसा था वैसा ही रिसीव किया है. ये देखो अपना फेज चेंज कर दिया है फॉर रिसीविंग. When receiving, अपना फेज चेंज. Can you see the phase? Can you see the phase? Yes or not? पिछले क्लास में यही चीज समझाए थे. तो ये चीज यहाँ से समझ में आएगा तुमको. So अब फेज और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज को अच्छा से समझना अच्छा था. So now फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज, इसका ये लो फ्रीक्वेंसी है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी, इसका और थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी. अब whenever it's received, ये अपना फेज चेंज कर दिया, ये भी अपना फेज चेंज कर दिया. ये फेज यहाँ से शुरू था, ये अपना फेज चेंज कर दिया. What is its phase? What is the phase of this signal? Can anyone tell? 145 degree. No. 90 degrees. 90 degree. 90 degree, sir. 90 degree. Okay, very good. And what is the phase of this signal? 180. 180. 180. Okay. So this, अब ये फेज देखो स्लाइटली फेज चेंज कर दिया है, बट ये सेम फेज नहीं पहुंचा था. बट उसी वजह से ये दोनों अपना फेज जो चेंज किया है, उसके वजह से स्लाइटली द शेप ऑफ द सिग्नल इज चेंज्ड. सी द टू सिग्नल्स. दिस इज सेंडर सिग्नल, this is receiver signal. So that thing is called distortion. Clear this much? Distortion का इतना डिटेल्स में देखो. Distortion is a very big problem. Distortion is a very big problem because it changes its phase. इसको सॉल्यूशन और इसका कैलकुलेशन करने के लिए तुमको और भी डिटेल्स में, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना पड़ेगा. सो दैट वी डोंट नीड. ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टोर्शन, व्हाट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. बिकॉज सिग्नल डिस्टोर्शन तुम लोग इसके बाद भी बहुत जगह पढ़ोगे, स्पेशली इसी नॉट सीएससी. सीएससी के लिए इतना सिग्नल के बारे में जानना उतना इंपॉर्टेंट है, बट डिस्टोर्शन तुम इसके बाद में भी पढ़ोगे. सो अब इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट सिंपली डिस्टोर्शन होता क्या है ये चीज तुम्हें समझना होगा. दैट थिंग इज क्लियर टू यू. दैट थिंग इज क्लियर टू यू. कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? Yes, sir. Now third thing comes noise. Noise means you know basic thing. Noise basically हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. Noise, some noise. सिग्नल में noise होगा. तो अब ये noise कैसे ये होता है, कैसे ये मतलब क्रिएट होता है. Noise मतलब some extra signal, some extra thing, some extra signal. एक्चुअली मैं बोलूंगा सिग्नल में noise मतलब some extra signal, जो unnecessary signal, that is called noise. Simple thing is, तुम अब मैं कुछ साउंड कर रहा हूँ, नॉइज का मतलब क्या हुआ, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल, अननेसेसरी सिग्नल, जो सिग्नल आना नहीं चाहिए वो सिग्नल यहाँ पहुंच रहा है. दैट इज अ नॉइज. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज आर देयर. आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल, बट मैक्सिमम जो तीन चीज इफेक्ट करता है, मैक्सिमम जो तीन चीज नॉइज क्रिएट करता है, वही तीन चीज को मैंने इंक्लूड किया है. बाकी नॉइज अभी भी बहुत सारी चीज के लेके नॉइज हो सकता है. ये तीन छोड़ के भी बहुत सारे अभी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही है. प्लीज बी केयरफुल.
ये मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नॉइज ये तीन से ही क्रिएट होगा और किसी से क्रिएट नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये तीन चीज से होता है। बट उसके बाद भी नॉइज और भी कोई भी चीज से नॉइज हो सकता है, बट वो चीज मैं इंक्लूड नहीं किया। सो नॉइज का मतलब डिफरेंट सम एक्स्ट्रा signals it is creating. That is simple noise. First type, this is thermal noise. Thermal noise, that maximum that creates the problem. Whenever signal is passing, you know very clearly, you know that is when signal is passing, some electrons movements must be there. Some electrons movement must be there. Electron, photon, neutron, electron का definitely electron का कोई movement होगा. So whenever it happens, the electrons movement, it creates some heat. Maybe it creates some heat or maybe some light also. So that actually thermal tells heat. Basically thermal means heat. So whenever whenever the electrons are moving, some electrons are moving or movement, some electron movement हो रहा है, whenever signals is passing, कभी भी होगा ही, तो उस मूवमेंट के वजह से कुछ हीट जनरेट होगा, और हीट इज ऑल्सो ए सिग्नल, हीट क्रिएट्स ए सिग्नल itself. So that extra noise, extra signal is generating. That is called thermal noise. Induced noise, it creates from apparatus. That means जब तुम कोई मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू मीडियम से तुमने, मतलब जैसे मान लो एक राउटर टू वन राउटर में कुछ ना कुछ साउंड हो रहा है, whenever it communication, it does communication, साउंड है, राउटर में कुछ साउंड है, so that creates some sound signals. This is induced. So from motors and appliances, device acts as transmitter antenna, and medium receives the receiving antenna. Medium as receiving antenna. So that means whenever जब भी राउटर में जो कम्युनिकेशन में, सिंपल मान लो तुम्हारा एक कंप्यूटर है, सिंपली मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ, सिंपली देखो, समझो, मैं तुम लोग ही बोलते हो सर, एक पीछे से कुछ बैकग्राउंड साउंड आता है, जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ कुछ पीछे से साउंड क्रिएट करता है, वो कौन क्रिएट करता है? मेरा मशीन क्रिएट करता है. So that actually induced noise. Induced noise, communication में ये noise create कर रहा है. And third thing is impulse. Again, somewhere some two electrons for movement. Again, from movement क्या होता है? टकरा गया दो इलेक्ट्रॉन. It creates lightning. It creates some extra signal. Spikes that result the power lines or lightning, etc. So that thing creates some noise. So basically these three things create some noise in transmission media. But again I am telling, this noise ऐसा नहीं है कि ये तीन चीज कंप्लीट और कोई नॉइज हो ही नहीं सकता, और भी बहुत सारे नॉइज हो सकता है, but mostly these noises happen. Mostly whenever data communication is happening, mostly this type of noise actually happening. इसके बाद भी बहुत सारे नॉइज है जो क्रिएट हो सकता है, बट थोड़ा सा इफेक्ट वो लोग कम करता है. Is that clear? Noise. So noise we can figure it out. Here it is signal. Whenever transmission medium is coming, within the medium some extra signal is generating, and that will create, by colliding this with this signal, it creates some new signal.
बट वो जो न्यू सिग्नल होगा वो लगभग लगभग सिमिलर होता है। अभी नॉइज बहुत बहुत कम हो गया है बिकॉज बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा थिंग हम लोग, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं ताकि ये नॉइज और ये डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन ना हो, अटेन्यूएशन के लिए ऑलरेडी है एम्पलीफायर हम लोग के पास, बट अभी डिस्टॉर्शन और नॉइज ये दोनों के लिए हम लोग बहुत बहुत प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। ओके, दैट कैन प्रिवेंट दैट। हम लोग इस दो को एकदम खत्म नहीं कर सकते। अभी ऐसा कोई चीज नहीं आया कि नॉइज को एकदम खत्म कर दिया है और डिस्टॉर्शन को भी एकदम खत्म कर दिया है। नो, ऐसा नहीं आया है, बट ये दोनों स्टिल एग्जिस्ट, बट अभी बहुत कम कर सकते हैं हम लोग, अवॉइड कर सकते हैं इस दो चीज। तो वो चीज हम लोग कोशिश करते हैं, बट इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एकदम जीरो सॉल्यूशन, जीरो आ गया है ये दोनों चीज, नॉइज एकदम जीरो होगा ऐसा नहीं है। नॉइज स्टिल एग्जिस्ट एंड इसको कभी कर भी नहीं सकते हम लोग, खाली उसको कट कर सकते हैं उसको कि हाँ मेरा जो सिग्नल होगा उस सिग्नल में वो इफेक्ट ना करे। हम लोग उसका प्रिकॉशन, उसका प्रिवेंशन लेके चल सकते हैं, बट नॉइज एग्जिस्ट करेगा ही, डिस्टॉर्शन एग्जिस्ट करेगा ही। ये दोनों कभी खत्म जीरो नहीं हो सकता। Am I clear these three things? So whatever we have studied now, that is impairment causes. What is the changes? What is the impairment causes in the signal? That is attenuation, distortion, and noise. These three things is very very clear to you.